वह सोते सोते बोलता है। ही स्पीक्स while स्लीपिंग। मैं नहा कर आऊँगा। आई विल कम आफ्टर टेकिंग बाथ। वह पढ़ते पढ़ते टीवी देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग टीवी while रीडिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी इस तरह के सेंटेंस अगर हो और आपको आसानी के साथ अंग्रेजी में बोलना हो तो बहुत ही आसानी से आप बोल सकते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। देखिए, वह सोते सोते बोलता है, तो ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे? वो सो भी रहा है और सोए सोए बोल रहा है। तो वह सोते सोते बोलता है, तो ही स्पीक्स यानी कि वो बोलता है क्या करते हुए? सोते हुए। तो आपको बोलना है while स्लीपिंग, और while के बाद हमेशा ही अगला फॉर्म ing करके आता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो वह सोते सोते बोलता है, ही स्पीक्स while स्लीपिंग। मैं नहा कर आऊँगा। आई विल कम आफ्टर टेकिंग बाथ। ध्यान रखना है आपको कि आफ्टर के बाद भी अगला फॉर्म ing करके ही आता है। ठीक है, सो मैं नहा कर आऊँगा, आई विल कम आफ्टर टेकिंग बाथ। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ing करके आता ही है, कुछ रेयर केस में, एक्सेप्शन केस में नहीं आता है, बाकी हमेशा आता है। वह पढ़ते पढ़ते टीवी देख रहा था। क्या कर रहा था? वो पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते ही टीवी देख रहा था। सो ही वॉज वॉचिंग टीवी, यानी कि वो टीवी देख रहा था क्या करते हुए? पढ़ते हुए। सो ही वॉज वॉचिंग टीवी while रीडिंग। वह खाकर सो रहा था, मतलब खाना खा लिया था और क्या कर रहा था? सो रहा था। सो ही वॉज स्लीपिंग, यानी कि वो सो रहा था क्या करके? खाकर। सो आफ्टर ईटिंग, यानी खाने के बाद वो खाकर सो रहा था। जाओ और एक कप कॉफ़ी बनाओ। आपने किसी को ऑर्डर दिया कि भाई जाओ और जाकर एक कप कॉफ़ी बनाओ। सो गो एंड मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी, राइट। आगे चलते हैं। देखिए, जाओ और अपना काम करो। आपने किसी को ऑर्डर दिया, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो आप कह सकते हो जाओ और जाकर अपना काम करो। या फिर ऑफिस में है, अगर आप कोई आपके यहाँ काम करने वाला वर्कर है, आपने उसको बोला कि जाओ और जाकर काम करो। गो एंड डू योर वर्क। गो एंड डू योर वर्क। अगला है जाकर खाना खा लो। घर में छोटे बच्चे होते हैं और आप अक्सर उसको बोलते हैं कि जाओ बेटा जाइए और खाना खा लो। अक्सर छोटे बच्चे क्या होते हैं, खाना पे ध्यान देते नहीं है, स्कूल से पढ़ के आएंगे और खेलना चालू, और इसलिए मम्मी पापा को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, सो जाकर खाना खा लो या फिर जाओ खाना खा लो, एक ही बात है। तो इस केस में आप बोलेंगे गो एंड ईट फूड। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का स्ट्रक्चर, और आज का ये कुछ डेली यूज सेंटेंस कह सकते हैं, या कुछ ऐसे सेंटेंस जो आप डे टू डे लाइफ में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो आप बड़ी आसानी के साथ इस तरह से अंग्रेजी को सीख सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यस दोस्तों, अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।